गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै कृष्ण भक्ति प्रभे देवी सप्तवत्सै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुवृंद सज्जनवृंद हरिकथा विपासु श्रोतृवृंद सभियों के मेरा यथायथ सादर अभिनंदन। अभी हम लोग 2 दिन जावत नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की दिव्य अप्राकृत जीवन चरित्र कथा उनके उपदेश ये सब हम लोग विभिन्न वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आप लोग के निकट भजन रहस्य ग्रंथ कुछ बताया था और बीच बीच में वैष्णव के आविर्भाव तिरुभाव की भी आदत है। हाँ, रथ यात्रा भी गुंडीचा मार्जन लीला फिर रथ यात्रा और फिर परसों क्या शुरू हो जाएगा? चातुर्मास शुरू हो जाएगी। प्रारंभ सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव और व्यासदेव की आविर्भाव ये समस्त बहुत कुछ अभी तो चलते ही रहेगा। आप लोग सब एक एक करके ही ये 4-5 महीने जो है चलता है। आज बहुत अच्छी बात है। जिहाद तो पवित्र होता है गुरु वैष्णव भगवान की कथा आदि श्रवण कीर्तन के द्वारा। इसमें मैं सोच रहा था सनातन गोस्वामी पाद के बारे में कुछ श्रवण आदि करें। आज क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद की तिरुभाव की जो पुरुष और साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा भी है, इसको मूढ़ो पूर्णिमा कहा जाता है। मुड़िया पूर्णिमा का किसे करते मुंडन किया जाता है। ब्रजवासी भी इसमें होता है मुंडन करते हैं। देखो सनातन गोस्वामी पाद की महिमा क्या पता है? ब्रजवासी लोग उसके सभी बड़े बाबा खाते थे। ये कथा भी हम लोग वर्णन करेंगे केवल इंट्रोडक्शन में 2 शब्द की तरह बता दें। उनके प्रति कितने आदर प्रति होने के नाते है इसी दिन पर उन्होंने जब शरीर छोड़ा उनकी स्मरण करने के लिए समस्त ब्रजवासी लोग मुंडन आदि करके गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा इसे उनके नाम ही रखा मुड़िया पूर्णिमा। आज ये सनातन गोस्वामी पाद ब्रजवासियों के साथ किस प्रकार लौकिक सद्बंधु व प्रीति रखते थे ये विशेषता।
तो इसलिए सनातन गोस्वामी पाद स्वयं बृहद भागवतम में तो ग्रंथ में वर्णन किया है ये भगवत प्राप्ति कैसे हो, भगवान कैसे मिले। ये भगवान की जो निजन परिकर जो है उनके प्रति को जी लौकिक सद्बुद्धिवत प्रति कर भगवान उसे प्रसन्न हो जाता है। भगवान के स्तव स्तुति करने से इतना प्रसन्न नहीं होते। इसलिए देखो ब्रह्मा जी के जो गोवत्स हरण आदि लीला कथा आप लोग श्रवण किया, ब्रह्मा जी इतने स्तव स्तुति करने लगे, देखा तो कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहा। तो कृष्ण प्रसन्न के लिए उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा दिया। कौन सा श्लोक था? कितने सारी वो श्लोक जो है बोले, अरे अभी बोलने वाला था, तुम लोग बोलते अहोभाग्यम नंद गोपो येरुकसा जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म। देखो कृष्ण हंसते, इतने स्तव स्तुति करने पर भी कृष्ण प्रसन्न नहीं हुआ। भाई एक व्यक्ति हमारे पर प्रसन्न है कैसे आपको पता चलेगा? और उसके मंद मुस्कान के बाद आज नहीं। और देखो ये भी सत्य है, आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखो। पहले मैं व्यवहारिक जीवन के कहा, यदि कोई कार्य काम करने के लिए गए, किसी से काम लेना है, यदि वो व्यक्ति आपके ऊपर मंद मुस्कान करके कहा दिया तो समझना चाहिए आपको कार्य हो जाए। ऐसे तो ब्रह्मा जी इतना स्तुति करने पर भी भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे। जब अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद प्रपो दयुर्गोसाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्मो सनातन। ओहो ब्रजवासी भी कैसे सौभाग्य, अहोभाग्य नंद गोपर दयुर्गोसाम, जो नंद ब्रज में रहने वाले है, नंद ब्रज जन्मित्रम परमानंद, परमानंद पुरुष स्वयं भगवान, जिन उनके साथ जिन लोगों ने क्या लग दिया बंधुत्व मित्रता भाव है। मित्र किसको कहा जाता है? शास्त्र में मित्र सुहृद है, बंधु, ये सब शब्द जो है यूज किया गया है। यहाँ पर ऐसे सुंदर कर जन्मित्रम परमानंद, जो परमानंद पुरुष समस्त के आनंद प्रदान करने वाले है। और ब्रजवासी ने उनको कैसे रखा? अपने मित्रता बंधुवत। अच्छा बंधु किसको कहा जाता है? जो बंधु लेकर घूमता है बंधु कहा जाता है। देखो शास्त्र में कहा गया उत्सवे व्यसने चैव, श्लोक याद है? बोलो। उत्सवे व्यसने चैव राजद्वारे शशाने च राजद्वारे शमशाने च प्रतिष्ठति सोपान। जो उत्सव में व्यसन है, बिना बुलाए हुए उसके निमंत्रण करना नहीं पड़ता है। दुर्भिक्ष राजत श्लोक है, नीति शास्त्र के श्लोक है। उत्सव व्यसन, जैसे कि उत्सव हो रहा है उसके निमंत्रण देना नहीं पड़ता है, बिना निमंत्रण में जो आकर के आपके सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने प्रभु जी ने पता सुना नहीं, ये देखो मठ में आया, देखा तो ना चावल है ना दाल है ना भंडार में कुछ नहीं, यहाँ तो भी बर्तन भी नहीं है। सुना है कि नहीं? और महाराज जी ने आगे की देखो सब अवस्था। मित्र क्या करते हैं? उसके मित्र कहा जाता है। इसलिए ये सब ये तो जो अपने सेवा आदि करते हैं, बोलना नहीं पड़ता है। दुर्भिक्ष जैसे आदि क्या बड़े चल रहे हैं, लोग सेवा आदि कर रहे हैं, कितने लोग सेवा आदि करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर लोग लॉकडाउन में पड़े हुए हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है, कितने संस्था है सेवा करेंगे, चावल दाल सब्जी और दवाई आदि बांटने के लिए है। ये होना चाहिए। ये उत्सव व्यसने चाहिए राजत दरे शशानी चाहिए।
है? सबसे बड़े मित्र किसको कहा जाता है बताओ? शशांक बंधु कहा जाता है। शशांक बंधु जानते हो? है? जब आप शरीर छोड़िए तो छोड़ देना, जब मर जाते हैं उसके अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। आज तक भी भारतीय सभ्यता संस्कृति में है, जो कोई छोटे उसके संस्कार में अंतिम संस्कार, अंतिम के बंधु माना जाता है। मेरे कहने की यह तात्पर्य है, ये देखो ब्रजवासी ब्रह्मस्तुति कर रहे हैं। ओ भाग्य मम भाग्य नंदको पद्रजु प्रसाद जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म, वो परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष है। आज देखो ब्रजवासी के साथ किस प्रकार मित्रता रखते, लोग की सद्बंधुवत प्रीति रखते। इसमें सनातन गोस्वामीपाद भागवतम का ग्रंथ में यही दिखाया, भगवत प्राप्ति के लिए जब अनेक उपाय बताए गए। ये भगवान के साथ कैसे लोग की सद्बंधी बात में प्रति रखते। सनातन गोस्वामीपाद अपने जीवन में आचरण में भी दिखाए, इसे कथा श्रवण करेंगे। देखो मदन मोहन को लेकर गए, और मदन मोहन कहाँ से लेकर गए? मथुरा से चौवानी के घर है। वो तो कथा बाद में सुनेंगे, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ। और ठाकुर जी को क्या खिलाने लगे? बाटी दिया। वो आटा में नमक वो कुछ नहीं है, पानी डाल करके ऐसे करके बनाया, आग में डाल दिया और ठाकुर जी को। ठाकुर जी एक दिन बोले सनातन हर रोज मुझे यही दे दो। अब एक तो दांत में काटना बहुत कठिन हो जाता है। अच्छा चलो, अरे कम से कम तो थोड़ा नमक दिया, नमक दिला। ठाकुर जी ने क्या बोले? सनातन गोस्वामी क्या बोले? बोले आज नमक मांग रहे हो, काल क्या मांगोगे? घी मांगोगे, आप सब्जी मांगोगे, घी मांगोगे। ये हम तरह नहीं होगा। मैं तो दृष्टि से नाम से लेना है तो लो, नहीं जाओगे नंदगांव चले जाओ। तुम्हारे पिताजी के घर का नंदगांव, वहाँ पर ठाट बाट से पनीर की सब्जी होता है। ठाकुर जी बोले तुमको छोड़ करके मैं नहीं जाऊँ कहीं, मेरे साथ रहना है तो ही बिना नमक से ही इसको खाना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैं अपने व्यवस्था करनी पड़े। अच्छी बात है, करने करो, है। और फिर आगे कर लिए कि नहीं कर? विशाल मंदिर बनाया, नाव वाला के जो कथा जो है आप लोग सब जानते हैं, उसके बाद कथा बाद में सुने। तो मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो ठाकुर जी कैसे प्रेमी और सनातन गोस्वामीपाद कैसे प्रेम में रखते। झगड़ा हो तो ठाकुर जी के साथ झगड़ा है, बाहर लोगों के साथ झगड़ा करके क्या कुछ नहीं है। झगड़ा तो किसके साथ करो? ठाकुर जी के साथ झगड़ा करो। हमारे उनकी कथा भी हम सुनाते हैं। क्या बोले? जब हम जयपुर में जाते हैं ना, लोकनाथ दास गोस्वामी जी, ठाकुर जी, विनोदी लाल जी की कथा सुनाते थे। कितने ठाकुर जी लोकनाथ दास गोस्वामी जब यही वृंदावन में खदीर वन में जब रहते थे, ठाकुर जी कितने प्रेम से सेवा करते। रात 12 बजे ठाकुर जी उठे, लोकनाथ मेरा पैर में दर्द है, गोपियां मेरा बंसी छीन लिया और बंसी बजाया, मुझे नाचना पड़ा, इसलिए मेरा पैर में दर्द। ठाकुर जी बोले मेरा पैर को दबा। ठाकुर जी सो गए, लोकनाथ बोले मैं सो जाता। फिर 10 मिनट के बाद ठाकुर जी उनके पास बैठे, बोले लोकनाथ बोले क्या बात है? बेसी गर्मी लग, ऐसी थोड़ी है, मुझे हवा दो। देखो लोकनाथ रात 1 बजे पत्ता लेकर के ठाकुर जी के जो है धीरे धीरे हवा करने लगे। ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ बोले ठीक है मैं भी थोड़ा सुना। फिर 1:30 बजे ठाकुर जी, 10-15 मिनट बाद ठाकुर जी आ गए। लोकनाथ बोले क्या बात है? बोले लोकनाथ मुझे भूख लग गई। अच्छा क्या खाना चाहते? बोले मुझे पूरी सब्जी बनाओ। देखो रात 1:30 बजे 2 बजे पूरी सब्जी बनाया, ठाकुर जी के चकाचक खिलाया। खाने के बाद ठाकुर जी क्या बोले? लोकनाथ और वो 4 बजे की मंगलाती कर दे। अभी तो 3 तो बज गया है, एक काम कर आज 10 बजे सुबह 10 बजे मंगलाती कर।
है? तो देखो ठाकुर जी कितने प्रेमी भक्त के निकट ठाकुर जी को सेवा देते हैं। अच्छा, दुर्योधन के मेवा आदि छोड़ करके ठाकुर जी किसके पास सेवा लिया? विदुर के पास है। विदुर भी घर में नहीं थे, उनके पत्नी जो है विदुरानी थी, वो भी इतने भाव में डूब गए, गोविंदा हमारे घर में आए हैं, क्या खिलाने के? घर में गए, देखा तो एक केला, वो भी कब की बधाई दी, ऊपर से बिल्कुल कैसे हो गया, काला काला हो गया, और केला को फेंक करके छिलका को जो ठाकुर को देने लगे, और ठाकुर जी उसे ग्रहण। इतने समय विदुर आगे क्या करे? ठाकुर जी बोले देख बाधा मत होगी, मैं थोड़ा केला खाऊं, प्रेम के। इससे कहने की तात्पर्य है कि ठाकुर से प्रेम ग्रहण कर, झगड़ा करना है ठाकुर जी का झगड़ा करना है, आज प्रेम होना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं, कितने सुंदर कथा जो है सनातन गोस्वामी पाद जीवन चरित्र, अति व सुंदर है। महाप्रभु के जितने भी परिकर थे, स्वयं महाप्रभु जब नवदीप धाम में लीला आदि कर रहे थे, और उससे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में पहले 2 सेनापति को भेजा था। क्या नाम था? भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी। महाप्रभु ने स्वयं कहा था उस समय, इंगित दिया जब मेरे लिए भी वृंदावन में स्थान रखना। वही लोकनाथ दास गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी पहले वृंदावन में पधारे और वृंदावन में आकर के सर्वत्र दर्शन किया। महाप्रभु के आदेश था, मेरा 4 काम सभी पूरा करना है। 4 काम क्या क्या? लुप्त तीर्थ उद्धार, श्री विग्रह प्रकट, और भक्ति ग्रंथ आदि प्रकाश, और क्या राग मार्ग और वैधि मार्ग की प्रकाश, और विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद के लिए और एक विशेष उन्होंने आदेश जारी किया। कौन सा? शुद्ध सदाचार, वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ को प्रकाश है। आज सहजिया सुखी बेटी लोग तो भजन आदि करते हैं, किंतु शब्द शुद्ध सदाचार के बारे में लोग की पता नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वैशाली सनातन गोस्वामी पाद के लिए ये आदेश जारी किया, शुद्ध सदाचार ग्रंथ प्रकाश कर, जिसके गोपाल भट्ट गोस्वामी के दास संग्रहित जितने श्लोक आदि हुए, उसके द्वारा सनातन गोस्वामी पाद ऐसे सुंदर ग्रंथ रचना, जिसे कहा जाता है हरिभक्ति। भजन करना तो उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, नियम कानून के होना चाहिए। उच्छृंखल होकर के भजन करने से कुछ नहीं होता। श्रुति स्मृति नारद आदि पंचरात्रि विधि बिना वैकांत की हरे भक्ति उत्पाद। यदि श्रुति स्मृति नारद पंचरात्र आदि की विधि के नहीं पालन करके अपने मनमानी ढंग से उच्छृंखल होकर कोई भजन करे, मैं तो रागात्मिका जानूंगा, रागानुगा नहीं करते, मैं रागात्मिका। ऐसे करके जो भजन आदि करते हैं उसके कुछ नहीं है, वो फिर उच्छृंखल हो जाए। उच्छृंखलता नहीं है, नियम आदि जैसे, इसलिए तो चातुर्मास व्रत देखा है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आज इसके ऊपर बहुत उन्होंने प्रवचन दिया, लेख भी लिखा उन्होंने। कुछ समय लोग भी उच्छृंखल हो गए थे, चातुर्मास नहीं करते थे, चातुर्मास करें, इसलिए उन्होंने कहा मेरा चातुर्मास के फोटो रख देना, जैसे मैंने गुरुदेव के मुखारबंदी से 4 महीने उन्होंने दाढ़ी रखा। बहुत लोग रखते हैं प्लेट लेकर के काट, क्या बोले, छाट देते, कैंची से छाट नहीं है, विधि को पालन करना, भगवत विधि नियम के, भगवत सेवा के। हाँ, जहां जहां पर कोई ऐसी विशेष हो तो दूसरी बात है, नियम को जो है पालन, भजन साधन
इसलिए सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के समस्त प्रकार के मनोभिष्ट को उन्होंने पूर्ति। हमारे छह जो गोस्वामी जो है सारे गोस्वामी ने महाप्रभु की इस समस्त प्रकार की जो है इच्छा की पूरा। तब भी कभी कभी व्यतिक्रम हो, जैसे गुरु वैष्णव के सेवा के लिए जहाँ पर कहीं ऐसी स्थिति हो तो नियम कहीं भी उल्लंघन हो जाए उसमें दोष नहीं लगता। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रागवत्म चंद्रिका में लिखा है एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के नियम की पालन तो करना ही, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न जने राग मार्गे कराना प्रवेश है। क्योंकि विधि मार्ग जो है थोड़ा बहुत कहीं आगे पीछे हो जाए अवज्ञा नहीं है, किंतु उद्देश्य हमारे क्या है? राग भक्ति कैसे प्राप्त करें, रागात्मिक जन के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा हम कैसे करें, वो भावना रखें। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने 5 नियम भी बता दिया है। रागानुगा भक्ति के 5 नियम क्या क्या है बताओ? भावमयी साधन, भावमयी साधन, भाव क्या क्या? भाव अनुकूल, भाव प्रतिकूल, भाव विरुद्ध, भाव अविरुद्ध है। आज ये समझ विधि भी दिखाया गया है। इसलिए कहते हैं उच्छृंखलता नहीं, रागानुगा भक्ति में ही अंदर में भी क्या है, उसमें वैदिक भक्ति है, किंतु वैदिक भक्ति में रागानुगा भक्ति में जैसे रूपानुगा रागात्मिक रूपानुगा और रागानुगा में क्या है बताओ? रूपानुगा में रागानुगा है किंतु रागानुगा में इसको विचार करना है ना, कितना सुंदर विचार किया है। तो ये समझ तो जब विचार करना पड़ता है। विधि केवल इसलिए कहते हैं नियम आग्रह और नियम अग्रह, अत्ताहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलंच सर्वी भक्ति विनाश है। अत्ताहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह, एक है नियम आग्रह और एक होता है नियम में आग्रह। केवल नियम के पालन करते जा रहे हैं किंतु वास्तवता जो उसके अनुकूलता के नहीं देख रहे हैं वो ठीक है। और नियम में अग्रह माने नियम के ठीक से नहीं पालन करते जा रहे हैं। ये समस्त विचार नहीं दिखा, इसलिए इसको तो दिखा उपदेशामृत को अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। 5 वेगम से लेकर के राधा कुंड तक पहुंचा देने से कितना सुंदर है। इसलिए कहते रूप और रघुनाथ के विचार को लेकर हमें चलना है। रूप रघुनाथ पदे रघुमोरास प्रार्थना करे सदा, रूपानु का भजन पद्धति हमें ग्रहण करना है और साथ ही साथ विधि मार्ग की जो है रखना है। एक साधक रूप में और सिद्ध रूप में, साधक रूप में हमें विधियों को लेकर के चलना पड़ता है। संकाप नाम गान नति काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार चतुर दिन राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरमान दिन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो युगो श्रीजीव गोपाल को। छह गोस्वामी वृंदावन में रह करके किस प्रकार भजन आदि करते ये सब भी दिखा एक साधक रूप में और सिद्ध रूप में भजन भी दिखा है। इसमें भजन प्रणाली फिर भजन प्रणाली में श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम के क्रम हमें भी दिखाए। फिर उधर महापुरुष भी विचार
तनादपि सुनीचेन तरोइव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय है। इस पर विचार को लेकर के चलना पड़ता है। यूं बाबा जी सबके सिद्ध प्रणाली, भजन सिद्ध प्रणाली, किंतु गुरुदेव कहते भजन सिद्ध प्रणाली का रूप गोस्वामी पाद ने दिखाया, महाप्रभु ने दिखाया। भजन सिद्ध प्रणाली यही है। तनादपि सुनीचन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। कीर्तनीय सदा, भगवत नाम कीर्तन कैसे। कलियुग में और कोई प्रोसेस नहीं है भगवान की प्राप्ति करने की। हरे नाम हरे नाम ही तो केवलम बोलो नास्ति व नास्ति व गति। नाम तो करना, किंतु कैसे नाम करना है। नित्य चैतन्य महाप्रभु जे रूपे नाम लइले प्रेम उपजाय ताहा लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। महाप्रभु सर्वराज में कहने लगे नाम तो सब करते, किंतु कैसे नाम करना है। तनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा। एक दिन मैंने कहा था ना, हमारे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज, देखो शंकराचार्य की जो चार जो महावाक्य जो है, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म तत्त्वमसि, ये चार जो शंकराचार्य की जो महावाक्य कहा गया, मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज तीनादवी श्लोक के द्वारा ही प्रतिष्ठित करते। किंतु ये श्लोक थोड़ी शंकराचार्य के थोड़ी है, ये तो किसके श्लोक है? वेदों के श्लोक, उपनिषद के श्लोक है। उन्होंने तो खंडित वाक्य ले लिया। और मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज देखो, ये चार शंकराचार्य के चार जो महावाक्य के ऊपर इतनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन, इसके ऊपर ही उन्होंने सुंदर कर दिया। ये वास्तव जो है अहम ब्रह्मास्मि के तात्पर्य क्या है, तनादपि सुनिश्चित दिखा है। आर्टिकल पढ़ो, बहुत सुंदर लगेगा। बड़े बड़े विद्वान लोग भी सच नहीं जानते, क्योंकि मेरे गुरुदेव इतने सुंदर करके दिखाया। वास्तव उसमें तनादपि सुनीच और अहम ब्रह्मास्मि एक ही पर्यायवाचक शब्द है। क्या बोला? तनादपि सुनीच पर्यायवाचक शब्द है। पर्यायवाचक समझ समान शब्द समानार्थी समानार्थ। वास्तव जी जो कब अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि के तात्पर्य क्या है? तनादपि सुनिश्चित उन्होंने दिखाया। कभी समय आने पर उसकी भी हम व्याख्या भी करेंगे। बहुत सुंदर है। क्या अरे छूटेगा नहीं तो एक दिन में सब समझ गए। सारा जीवन पड़ा हुआ है और सब ज्यादा जान लो तो फिर छोड़ के भाग जाओ। और जान लिया और क्या करो। इसलिए धीरे धीरे उत्कंठा तो बढ़े। आज में भी उत्कंठा तो बढ़े। जैसे उस दिन कहा था ना, अच्छा द्रौपदी कौन है बताओ? ये छाया सीता कहाँ गई? उस दिन एक दिन भी मैंने थोड़ा बहुत इंगित दिया कि नहीं दिया? छाया सीता कौन है, कहाँ गई? आप बताओ। बहुत लोग जानते ही नहीं। ये सीता देवी कौन है, छाया सीता कहाँ है? यही छाया सीता जो द्रौपदी है पुराण के अनुसार है। थोड़ा बता दो छूट जाए। इसके कथा की प्रसंग है सप्तयुग की प्रारंभ में है। एक वेदवती मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ वेदों के मंत्र उच्चारण करते थे। वो लोग कहते ना जिस स्त्रियों के वेद पढ़ना नहीं चाहिए, है अधिकार नहीं। जो लोग कहते हैं उसको ये उसके क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण से सुना है,
क्या नाम बताया? वेदवती। वेदवती जो है देखो जन्म से जब मातृ से जन्म लिया वेद का मंत्र उच्चारण करने लगे। समाज के लोग ना जाने स्त्रियों के ऊपर कहां कहां लंछना लगा देते हैं। आज पुरुषतांत्रिक होता है नहीं सब, हम सब बड़े हमारे से गायत्री तो मिलता नहीं हमको। क्या गायत्री नहीं मिलता? पर काम गायत्री नहीं मिलता है क्या? कौन सा गायत्री नहीं मिलता है? तो पहला मंत्र है। हाँ? पहला मंत्र। अरे गुरुदेव का दे दे भाई, तुम्हें फल लेना है, बीज लेना है कि फल लेना है बताओ। फल लेना फल। अरे तुम्हारा जब फल ही मिल रहा है पेड़ लेकर के क्या करोगे? तुम्हें दूध पीना है, गौशाला करके मर गई। दूध जब दे रहे हैं हमें गौशाला करके गाय पालो ये करो वो करो करके क्या दे रहे हैं? हमारे मथुरा मठ में हमारे डॉक्टर साहब जी ना हर रोज जो है 20 किलो करके दूध दे कर जाते। उस समय तक गौशाला नहीं था ना। अब तो गोवर्धन में गौशाला है और कहाँ है? सुबासा में है। कितने गाय रखा क्या है? देखो हमारे डॉक्टर साहब जो लोग पूछो परमिशन तो है इतना दूध दे करके जाते तो गाय रखने की क्या जरूरत है? हमें दूध तो पीना है? बिना गाय पालन पोषण जो दूध मिल जाए तो क्या जरूरत है? आप बताओ। अरे ब्रह्म गायत्री जब करके जब ब्रह्म गायत्री फल की क्या मिल रहा है तुम्हें? काम गायत्री मिल गया है? आज में तो फिर क्या देगा? शास्त्र कुछ विधान दिया इसको मानना चाहिए, तर्कों के कारण नहीं। वो कहते हैं क्यों स्त्रियों के लिए किए क्यों? देखो जहां जहां पर वेद शास्त्र आदि नियम दिया गया उसको मानना चाहिए। ये नहीं है सबको उपचार तो नियम क्या कर दिया है? जैसे अस्थि विष्ठा है ये क्या है? पवित्र माना जाता है किंतु सबके अस्थि समझ के नहीं। अस्थि क्या है? हड्डी। अरे थोड़ा तो संस्कृत सीख। अस्थि नहीं है क्या? अस्थि विसर्जन। अस्थि विसर्जन होता है ना, वो तो जानते हो। आज जब अस्थि बोलते हैं वो सुनते हैं। देखो अस्थि और माने हड्डी और विष्ठा। ये अपवित्र होने पर भी देखो पवित्र है। विष्णु मंदिर में रहता है कौन सा अस्थि रहता है? शंख। शंख तुम्हारे अस्थि नहीं रहता। देखो शंख का शंख क्या है? और विष्ठा क्या है? गोबर। गोबर। देखो तुम्हारे विष्ठा को नहीं रहेगा। इसलिए तो महाप्रभु यही प्रमाण दे रहे क्योंकि शास्त्र वेदों में जो नियम दिया गया उसको श्रीमद् भागवत में इसके स्पष्टीकरण कर दिया। मेरे गुरुदेव उदाहरण देते वो जब जागी पत्नियां जब लौट करके आई तो वो अपने धिक्तांग करने लगे। ब्राह्मण लोग जो है धिक्तांग करने लगे, हाय हाय हम लोग गायत्री मंत्र जप करने वाले और देखो हमारी पत्नियां जो है ये सब नहीं करके भगवान की प्राप्ति कर रहे। उसमें स्पष्टीकरण कर दिया क्योंकि जहां जहां पर नियम है उसके नियम को पालन करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं है। और जबरदस्ती में तो पुरुष भाग हो जाएगा, उसके भजन भजन कुछ नहीं होता है। आजकल एक फुटपटाएंगे निकल कर क्या है जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती करके थोड़ी होता है। शास्त्र में अधिकार नहीं दिया, तुम जबरदस्ती क्यों करो? जहां जहां पर दिया हम जो कथा सुना रहे थे क्या वेदवती। देखो वेदवती के नाम हो वो जन्म ग्रहण करने के साथ ही साथ वेद मंत्र उच्चारण करने इसलिए नाम ही रखे थे उसका। और देखते देखते युवती बन गई और फिर उन्होंने क्या कि घर संसार छोड़ करके तपस्या करने के लिए चली गई। हजारों साल तक तपस्या किया विष्णु की प्राप्ति करने के लिए। फिर आकाशवाणी हुई तुम्हारे अभी नहीं मिलेगा।
तो उन्होंने क्या किया, वो स्थान को छोड़कर फिर गंधमादन पर्वत में जाकर के पुनः जो है तपस्या करते, सप्तद्वीप चले गया है। आ गया क्या, त्रेता युग। और इतने कठोर तपस्या आदि करने लगे, तथापि उनके शरीर में इतने तेज ब्रह्म तेज निकल है। और उसे करते करते त्रेता युग में जो रावण की कथा है। और एक दिन रावण मुंह पर आकर उनको देख करके उनके प्रति बुरी नजर है और उनके किडनैप करने के लिए प्रयास है। तब उन्होंने किया कि अभिशाप दे दिया। लंबी कथा है, थोड़ा कट होना घंटा हो जाएगा है। बोले उन्होंने अभिशाप दिया रावण को। बहुत सुंदर उसमें कथा है। एक तो अपने ब्रह्म तेज आदि के द्वारा रावण के तो स्तब्धीभूत कर दिया था, उसमें वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके वर्णन है। उनके क्या स्तब्धीभूत कर दिया है, बिल्कुल उसे हाथ पैर नहीं लगे रावण के है। फिर उनको तो छोड़ दिया। जानते हैं जब मैं उनको तो अभिशाप दे दूं तो उसे क्षय भस्म हो जाए, किंतु आगे जो भगवान आएंगे, आगे की लीला रामचंद्र की लीला होगी, इसलिए उन्होंने किया कि और छोड़कर बोले तुम जैसे ऐसे दुष्कर्म की है, मैं ही जो है तुम्हारे कारण बनूंगी, तुम्हारी मृत्यु के कारण है। देखो ऐसे करके उन्होंने किया कि उस शरीर को छोड़ दिया। फिर जाकर के उन्होंने किया कि वही सीता जी के अंश में जाकर के गिरे है। फिर भगवान रामचंद्र की जो लीला कथा है, फिर रामचंद्र की लीला कथा आप लोग जानते हैं। फिर रामचंद्र सीता जी के साथ लक्ष्मण के साथ वनवास है। आज 13 साल बीत गया देखते देखते है। एक दिन भगवान रामचंद्र भी विचार करने लगे, जिस कारण से मैं जंगल में आए रावण के उद्धार कर, रावण की असुरवाद आदि ये सब करना है, किंतु सीता जी को कैसे करे। रावण दुखित थे, उनके दुखित देख करके एक दिन अग्नि देवता है। अग्नि देवता बोले ये प्रभु है, राम जी दुखित थे क्योंकि अभी सीता हरण होने वाले, ये सीता को कहाँ रख दिया। तब इसमें रामचंद्र ने स्वयं अग्नि देवता की बोली, ये प्रभु है, कोई बात नहीं, ये सीता जी का असली सीता को मुझे दे दीजिए है, और अपने छाया को रख लीजिए। देखो असली सीता जो है अग्नि देवता के माध्यम से कैलाश में चले गए सती देवी के पास रहने, और उससे जो है कौन सा सीता निकले, छाया सीता है। इसलिए रावण कौन से सीता का हरण किया, छाया सीता का हरण किया है। फिर आगे जाकर के कथा तो सभी जानते, रावण वध हुई है, सीता देवी की है वापस लेने लक्ष्मण की। देखो लक्ष्मण गुरु तत्व होते हुए पर भी लक्ष्मण भी पता भी नहीं। हम कहते हैं गुरुदेव आप सब कुछ जानते हो, अरे लक्ष्मण नहीं जानते, हम क्या जाने। अरे बलदेव प्रभु भी नहीं जानता, मैं कभी भी तो बोलता रहता है। गोवत्स हरण के 1 साल बीतते जा रहे हैं, तथापि बलदेव प्रभु भी पता भी नहीं है। आज भागवत में वर्णन है कि नहीं, जो लोग भागवत अध्ययन करते हैं कितना सुंदर बना। फिर बलदेव पर विचार करने लगे, ओह कृष्ण की तो माया है, हम मुझे तो कोई और दूसरी माया तो कुछ हमके प्रभाव नहीं डालती, ये कृष्ण की माया। तब बलदेव प्रभु ध्यान लगे, सब पता लगे। चलो आगे तो लक्ष्मण भी पता भी नहीं है। रामचंद्र बोले सीता देवी की सतीत्व के परीक्षा करने के लिए उसके अग्नि संयोग करो, मैंने लकड़ी में आग लगा। लक्ष्मण कितने बिगड़ गए, रामायण में देखा ना है, ये समस्त वर्णन है। किंतु रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण धैर्य धारण करो, मुझे असली सीता लेना है। बोले एक नकली सीता खड़ी है, बोले हाँ ये नकली सीता है। बोले असली सीता कहाँ है? बोले अग्नि देवता के पास है। देखो लक्ष्मण भी पता भी नहीं। फिर लक्ष्मण अग्नि जल प्रज्वलित किया है। फिर सीता है, असली सीता अग्नि से प्रकट है रामचंद्र के पास है। अभी ये कथा प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आ रहे हैं।
अब ये छाया सीता बोले हम कहाँ जाए? मुझे जब प्रकट किया मुझे भी सेवा मिली। तो बोले कहने लगे, तो उस समय भगवान रामचंद्र कहने लगे एक काम करो, हे छाया सीता, तुम जो है प्रभास नहीं जाते कहाँ पर जयपुर उधर चल के जाने के लिए रास्ता है, ब्रह्मा जी के तपस्या के स्थल पुष्कर, अजमेर पुष्कर है, उसके आगे जाकर तपस्या कर। उन्हें हजारों साल तक वो छाया तपस्या की और फिर उन्होंने क्या की, स्वर्ग में गए, स्वर्ग लक्ष्मी बनी। देखो छाया कितने कितने कथा है। और स्वर्ग लक्ष्मी के बाद फिर स्वर्ग से आगे स्वर्ग लक्ष्मी होकर के फिर उन्होंने ये द्रौपदी के रूप यज्ञ से जो उनके पिता द्रुपद राजा ने यज्ञ किया, उससे ही प्रकट हुए धृष्टद्युम्न और ये द्रौपदी के रूप में है। तो ये समस्त वर्णन है उसमें शास्त्र में, अनेक लीला कथन है। ये द्रौपदी कोई साधारण थोड़ी जीवन में दिखाए लीला आदि सब दिखाए। हम किस कथा बोलते जा रहे हैं? ये अनेक लीला कथन है, पुराण आदि के द्वारा वर्णन के। तो एक कथा बताओ, जिसके भागवत पुराण में रुचि हो जाता है दूसरी पुराण में रुचि नहीं होता। भागवत में लिखा है नहीं, क्या लिखा है बता श्लोक सुना। वैष्णवानां यथा वैष्णवानां प्रिय, अरे श्लोक क्या है? ये वैष्णव के जो है ये प्रिय है, द्वादश स्कंद में है ना, द्वादश स्कंद में श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में वर्णन है। क्या? श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यत् वैष्णवानां प्रियम। और भागवत में जिसको रुचि हो जाता है और दूसरी पुराण में उसको कोई जरूरत नहीं। हम लोग नया लोगों को आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, जबरदस्ती बोलना पड़ता है। अरे भागवत में कितने सुंदर सुंदर कथाएं हैं, गोपी गीत से रासलीला से लेकर कितने कितने कथाएं भाई साहब। और ये पुराण कथा सुन करके तुम्हारे क्या होगा? सब पुराण हो जाएगा। भगवान कैसे मधुर कथाएं लेना पड़ेगा। निवृत्त तर्षि कोग्यमाना बहुस्तोत्र मनोविराम कौतम श्लोक गुणानुवाद उमान विरजेत बिना पशुपना। भगवान कैसे लीला कथाओं के जिसे कथा में रुचि नहीं होता वो कैसे है? वो पशुघ्नाथ कसाई जैसे, कसाई जनते पशु के हनन करे। भगवत कथा में जिसकी रुचि नहीं, पुराण कथा में रुचि होती है। कहते महाराज कथा में है क्या कथा सुनाए, एक बार बोलते बोलते निवृत्त तरसई उपगीयमाना अभुंसदा स्तोत्र मनोविराम कवोत्तम श्लोक गुणानुवादा उमान विरजेत बिना पशुघ्ना। भगवान की कथा इतने मधुर जो निवृत्त तरसई माने जो संसार की अनित्य नित्यता बोध ज्ञान करके उससे जो है त्याग करके जाते हैं, निवृत्त से अर्थात अद्वैतवादी मानना, जो ब्रह्म में लीन होने के जाते। ऐसे ब्रह्मवादी यदि भगवान के अमृतमय कथा को श्रवण करे वो ब्रह्म सुख त्याग दे करके भगवान के अमृतमय कथा को श्रवण करे। उसके प्रमाण कौन है? सुखदेव उसके परिनिष्ठित ब्राह्मण। सुखदेव को सही बात कहते हैं, महाराज परीक्षित मैं पहले ब्रह्म में परिनिष्ठित था, वास्तव में सत्य नहीं हो तो उनके दैना कहाँ राधा जी के श्रेयासुख कहा जाता है, उसके ब्रह्म सुख अच्छा लगे तथापि दैन्य कर देता है। ब्रह्मणों परिनिष्ठित, किंतु मेरे पिताजी के मुखारविंद से कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप और कृष्ण के गुण श्रवण करके मैं ब्रह्म
लिप्लोता छोड़ दी जिलो निवृत्त तरसी उपज्ञमान भगवत सदा सूत्र मनोभिराम। इस संसार में जो आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक किताब जड़ा से भोग रहे हैं और भगवान की कथा सुने कोई चिंता नहीं। इसको तो विपरीत तरसी उपज्ञमान भगवत सदा सूत्र मनोभिराम पौत्रम श्लोक गुणानुवादक। भगवान कैसे अमृतमय कथा कौन सुनना नहीं चाहते है? कितना सुंदर सुंदर कथा है भगवान। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी के परीक्षित महाराज कहने लगे प्रभु ना सुखदेव गोस्वामी बात कहने लगे ये परीक्षित तुमको मैंने अनेकों राजाओं की कथा सुनाई इमांस्ते राजनम बड़े बड़े राजाओं के ज्ञान वैराग्य कथा सुनाई कोई दानवीर कर्मीवीर ऐसे बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाए किंतु इस कथा को किसने सुना तुम्हारे लिए नहीं। तो यहाँ पर अनेक लोग जो है आए हैं उस कथा को सुनने के लिए। कर्मी लोग आते कर्मी की कथा बोलो महाराज अच्छा कथा बताया हाँ दान दक्षिणा दे दिया बहुत अच्छा है कहाँ पर बाढ़ चल रहे है कहाँ पर लोग खाना नहीं मिल रहा है खाना दे समालोचना नहीं कर रहे कर्मी के लोग करते हैं कहते हैं आइए काम कथा सुने बोले रामकृष्ण मिशन बोले तुम क्या करते हो हम क्या कर रहे हैं हम लोग तुम कहते हो तुम लोग क्या करते हो हाँ ये कथा सुनाई कि आपने कौन सा तुम्हारे बोलिए कोई दानवीर कर्मवीर है कोई सब। इसलिए उन्होंने भी कथा सुनाया बड़े बड़े दानवीर की कथा सुनाया। दानवीर की कथा कौन है बताओ भागवत में है हरिश्चंद्र की कथा है कि नहीं हरिश्चंद्र और जो क्या बोले शिवी महाराज की कथा सुना है। ऐसे दानवीर कोई है पूरा शरीर को देखा नहीं एक बार इंद्र और जब महाराज गिद्ध और कबूतर होकर के आए शिवी महाराज के परीक्षा करने के लिए। वो कथा जानते तो नहीं भागवत में नहीं भागवत में तो है सुना नहीं अच्छा सुना दे दो 2 मिनट तो इतने वो कबूतर और आगे दौड़े लोग उसके पीछे गिद्ध जो है गिद्ध सुनो तो और चलते चलते कबूतर आकर के शिवी महाराज जी गोद में बैठ गए महाराज मुझे रक्षा कीजिए शरणागत पालक। और उधर गिद्ध आकर के महाराज मैं भूखा हूं मुझे भोजन दीजिए। उसमें शिवी महाराज बोले ठीक है हमारे जितने भी भोजन है आप कर लीजिए पर किंतु वो ना क्या बोले गिद्ध बोले नहीं मुझे क्या चाहिए यही कबूतर चाहिए यही मुझे और कबूतर बोले महाराज आप तो शरणागत पालक है राजा की कर्तव्य क्या है शरणार्थी को रक्षा करना और राजा उनको संकट में पड़ गए क्या करें अंत में बोले ठीक है एक काम करिए महाराज अपने शरीर के जो है अंग जो है इसके कबूतर के वजन करके माने एक पल्ला में कबूतर के रखा जाए और एक पल्ला में आपके शरीर के अंग रखा जाए। तो इसमें क्या कबूतर तो इतने थे 50 ग्राम भी नहीं चलो एक उंगली की काट दिया तथा भी नहीं काटते काटते शरीर को जो है पूरा करते तब भी पूरा नहीं हुआ। तब उस समय शिवी महाराज ने स्वयं जो तराजू में बैठ गए तब उस समय बोले महाराज धन्य है आप दान देते हो कितना दान दो आप बताओ किंतु अपने को दान देते कोई शिवी महाराज ने क्या बोले जाओ मुझे पूरा ही तुम खा लो इसको देख करके तब उस समय कबूतर और गिद्ध अपने स्वरूप में आए। जब महाराज इंद्र के महाराज आप जैसे दानवीर धन्यवीर है न भूत न भविष्य ये सब कथा सुना है। हरिश्चंद्र की कथा तो लंबी कथा है टीवी में देख लो लंबी सीरियल है कि नहीं सीरियल है ना हरिश्चंद्र की कथा दान भी ऐसा भागवत में पढ़ना है
संक्षेप रूप में वर्णन कर दिया। किसने सब इसलिए कथा मंच राज में हे राजा में बड़े बड़े राजाओं की कथा इसलिए सुनाया है। वो समस्त राजा लोग धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य होकर धीरे धीरे भक्ति में प्रवेश किए और ऐसे कर्मी ज्ञानियों की कथा सुने तो कर्मी ज्ञानी लोग आकृष्ट होते हैं। किंतु वास्तव क्या है? भागवत कथा में रुचि है। भागवत कथा में रुचि होना इतनी सहज नहीं होता है। इसलिए बड़े बड़े जो पाठक होते हैं ना भागवत कथा थोड़ी बोलते हैं इधर उधर और क्या बोले म्यूजिकल लेकर के बात गुना हो गया बात। एक श्लोक पढ़ लिया और फिर सारे 3 घंटे जो है 6 घंटे क्या करते हैं घर संसार की इधर उसको भागवत पढ़ना अच्छा है। जैसे कृष्णचंद्र शास्त्री भी है गोपी गीत इतने सुंदर अच्छा है। श्लोक इतने सुंदर बोलते हैं देखा ना जो अच्छा अच्छा बोलना चाहिए सब समान बराबर नहीं है। कितना सुंदर श्लोक के उनकी श्लोक की जो माने प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत सुंदर नहीं गुण ना इसके जो गुण हाँ कितना सुंदर अच्छा अच्छा लोग अच्छा करना। किंतु हमारे कहने की तात्पर्य है भागवत की कथा कितनी सुंदर है। जैसे रास पंचता है आदि कथा कितने मधुर है। गोपी गीत भ्रमर गीत जुगल गीत भागवत में कितने गीत है लीला गीत 5 गीत आ रहे बहुत गीत है। 5 गीत तो प्रसिद्ध है। रुद्र गीत है लीला गीत है महिषी गीत है। महिषी गीत भी सुंदर गुरुदेव नारायण कृष्ण महाराज एक बार मथुरा में जो है महिषी गीत पाठ किया था। हाँ है महिषियों के जो है रूढ़ भाव बिल्कुल जो है आप पढ़े कि नहीं पढ़े पढ़ो गोपियों के उसमें 10 प्रकार की जो है राधा जी के जिस प्रकार जल पर उसी की कुछ कुछ अनुकरण उसमें है 10 भावों के द्वारा वर्णन है। कृष्ण जब कभी द्वारकापुरी से जब हस्तिनापुर चले जाते थे उस समय महिषी के हृदय के विप्रलंब भाव प्रेम वैचित्रता आदि उसमें दिखाए बहुत सुंदर है। गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करने के लिए सौभाग्य प्राप्त है। आजकल उसको कोई पाठ नहीं करते गोपी गीत पाठ करते हैं और कि महिषी गीत कितने सुनो सुनो कितना सुंदर है। आप ऊंचे की कथा सुनते नीचे की कथा थोड़ा जितने वक्त आए सब गोपी गीत करेंगे। हाँ अच्छा है नहीं मैं माना नहीं कर रहा किंतु महिषी गीत भी कम नहीं है बहुत सुंदर उसमें जो है विरह की प्रेम वैचित्र की कथा भी दिखाई बहुत सुंदर सुंदर कथा है। तो इसलिए कर रहे हैं ये राजन मैंने ये समस्त जो बड़े बड़े राजाओं की कथा इसलिए सुना है किंतु वास्तव क्या है कृष्ण की अमृतमय कथा को श्रवण कर इसलिए राजा के लिए तो श्री विश्वनाथ चतुर्थ 10वें स्कंद के छोड़कर किसी ग्रंथ पढ़ना ही नहीं है। चल जिसके 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में रुचि हो जाता है और दूसरे को तो प्रणाम कर लेते हैं ऐसे भी कहा कितना सुंदर 10वें स्कंद के पढ़ते रहो है गौर प्रेमान आरती के समय मैं तो प्रवचन केवल इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल